और छात्र आंदोलन से जुड़ी रांची से बड़ी खबर है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर 23वें दिन भी आंदोलन जारी है। सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। 18 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं होने पर घेराव की धमकी दी गई है। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। और इसी बीच जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंच की ओर से आज झारखंड के सभी 24 जिलों में सरकार का पुतला दहन करने की घोषणा की गई है। वहीं 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी ऐलान किया गया है। रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मंच का कहना है कि अगर निर्धारित समय तक सरकार छात्रों की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर वहां डेरा डालकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आंदोलन के दौरान पहली बार मंच की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है। मंच ने कहा कि अब आंदोलन को भगत सिंह के विचारों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आज 23वां दिन है, आगे क्या रणनीति है छात्रों की इस आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, हम इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और पहले पीछे की तस्वीर दिखाते हैं कि छात्र जो है अभी भी कुछ स्टूडेंट अनशन पे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो धरना पे हैं और इन सब के बीच जो छात्रों की अपनी मांग है उस मांग के अनुरूप अब स्टूडेंट जो हैं वो आगे की रूपरेखा तय कर चुके हैं और छात्रों का कहना है कि सरकार से अपनी मांग मनवाने को लेकर छात्र आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। और हमारे साथ जो आंदोलन को नेतृत्व दे रहे स्टूडेंट्स के प्रतिनिधित्व कर रहे लोग हैं उन्हीं से समझने की कोशिश करते। पीयूष, ये बताइए कि 23वां दिन आज आंदोलन का है, लेकिन मांगों को लेकर जिस तरह से छात्र अपनी जगह पर है और सरकार जिस तरह से आगे बढ़ी, कुछ बातों पे सहमति बनी, लेकिन छात्रों ने अपनी असहमति बताई। आगे अब क्या है? जिस प्रकार से कल हम लोगों ने अपने आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की, जो सहमति की बात बोल रहे हैं आप सरकार सिर्फ रिफॉर्म के कॉलम पे सहमत थी। जो प्रमुख मांग है हमारी जेपीएससी 11 to 13 रद्द करने की, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की, सीबीआई जांच करने की, उस पर सरकार बिल्कुल असहमत है हम लोगों से। तो हमारी जो प्रमुख मांग है अगर उससे यह सहमत है तो ये गणित 98% का कहाँ से आया ये तो मैं नहीं समझ पाया। अब आगे क्या है आंदोलन जैसे बहुत सरल सी भाषा में अगर बात की जाए तो अगर माँ बाप बच्चों को छोड़ दें तो बच्चे तो माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे ना। तो माननीय मुख्यमंत्री गार्जियन है, वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, तो अब हम लोग मिलने जा रहे हैं उनसे। हम लोग अपने गार्जियन से मिलने सीएम आवास जाने वाले हैं। घेराव करने वाले हैं, कहा जा रहा है छात्रों ने ये नई रणनीति बनाई है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हाँ, अब बच्चे रोएंगे तो कहाँ जाएंगे? गार्जियन के पास ही जाएंगे ना। गार्जियन छोड़ दे अगर आपको सड़क पे ग्राउंड में सड़ने के लिए छोड़ दे तो हमारा तो हक है ना कि हम अपने गार्जियन के पास जाएं। तो हम लोग सीएम आवास जाने वाले हैं उनसे मिलने। आज क्या कुछ होने वाला है? आज पुतला दहन होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं हमारा सुना नहीं जा रहा है। हम 23 दिन से यहाँ पर हैं। हमारे लोग अनशन में बहुत बुरी तरह हमारा लोग के हाल है। तो हम लोग एक बार अपने गार्जियन से मिलने भी जा रहे हैं और कल हम लोग पुतला दहन करेंगे। और आज शाम को हम लोग पुतला दहन करेंगे। उसमें हम लोग बस अपना मांग लेके जाएंगे कि उनके जो राहुल गांधी जी बोलते थे और उनका जो मंत्री यहाँ के हैं उनका बयान थोड़ा अतुक्का आ रहा है, जिनसे हम छात्रों को भी बुरा लग रहा है कि हम छात्र नहीं है, वो बयान आ जा रहा है। हमारा सीधा मांग है, अगर मुख्यमंत्री जी आपका बात नहीं मान रहे हैं और आप छात्र हित की बात करते हैं तो ज़रूर एक बार आइए यहाँ के हमारे पास बैठिए। आप भी तो हमारे गार्जियन ही हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि राजनीतिक रंग लेता जा रहा है छात्रों का ये आंदोलन। ये आरोप हम लोगों से डे 1 लगाया जा रहा है। कोई हम लोगों को कांग्रेसी कहता है, कोई बीजेपी वाला कहता है, कोई जेकेएलएम का कहता है, कोई जेएमएम का कहता है। अरे भाई, हम सिर्फ छात्र हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से ना कोई बैर है, ना संबंध है, ना लेना है, ना देना है। हम अपनी मांगों पर अड़िग हैं। कोई राजनीतिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक लाइन में हम लोगों ने कहा ना कि आपने हमें छोड़ दिया तो हम आपके पास आ रहे हैं मिलने।
वहीं आके मिलेंगे आपसे। छात्र अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ये बताइए कि सहमति की जो बात थी, बातचीत की बात थी, रणनीति की बात थी, मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात कैसे है? देखिए, कहीं न कहीं हम लोग को जो मांग था वो मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। तब हम बताना चाहते हैं, हम लोग बेवश हो गए हैं। 23वां दिन चल रहा है और 23वां दिन हम लोग जो 13वां दिन उन लोग को हो गया जो अनशन में बैठे हुए हैं। न माननीय मुख्यमंत्री उन पर संज्ञान लिए, न जो हॉस्पिटल में भर्ती उन पर संज्ञान ले रहे हैं। आखिर हम लोग चुने किस तरह से? आपको क्यों चुने थे? नौकरी बेचने के लिए? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 18 तारीख का अल्टीमेटम है कि आपके पास बहुत समय है अभी। अब हमारी मांग जो है पूरा कर दीजिए। 20 तारीख को तमाम 24 जिलों के छात्र छात्रा बंधु और जन आंदोलन की तरह वहाँ हम लोग सीएम आवास घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तो वहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। और आज हम लोग शाम को 6 बजे अल्बर्टिका चौक पास हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का और राहुल जी का हम लोग पुतला दहन करेंगे। राहुल जी का इसलिए कि उनके गठबंधन का सरकार है और उनकी सरकार में कुछ कांग्रेस के मंत्री विधायक लोग हैं। हम सभी छात्रों को अभद्र टिप्पणी व्यवहार करते हैं। छात्र मानते नहीं हैं, जबकि हम ही लोग चुने हैं। आखिर चुनने वक्त हम लोग छात्र थे, युवा थे। आज जब हम लोग मांग रहे हैं, जो हम लोग का अधिकार है वो अधिकार से मांग रहे हैं, तो वो तो छात्र नहीं हैं। अब अंतिम समय आ गया। अब दुर्भाग्य की बात है सरकार की कि जो बचा रहे हैं आप नौकरी बेचने वाले को, पेपर लीक माफिया बचा रहे हैं और 2000 स्टूडेंट को जो बचा रहे हैं। हम कहते हैं 2000 स्टूडेंट के साथ कितना परिवार होगा? 55 को माल 10,000 या 5 लाख अभ्यर्थी विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। 5 लाख 55 परिवार होगा तो 25 लाख हुआ। तो ये 25 लाख आपका सरकार गिराने को ताकत रखता है, सड़क जाम करने की ताकत रखता है, आपको राह चलने से मना कर देगा 25 लाख यहाँ नौजवान लोग। आपसे आग्रह है, 18 तारीख का अल्टीमेटम है, आप मान लीजिए, नहीं तो 20 तारीख को सीएम आवास घेराव होगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा वहीं डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा। आप विधानसभा में देखबे किए, लाठीचार्ज कर दिए। लाठीचार्ज किनके आदेश से हुआ था? लाइट बंद किया गया, किनके आदेश से हुआ? महिला बल पुलिस पर लाठीचार्ज किया गया। पहले उस पर केस कीजिए, उस पुलिस पर केस कीजिए जो महिला पर लाठीचार्ज किया गया। बिना लॉ ऑर्डर को किया गया। लाइट बंद क्यों किए और लाठीचार्ज क्यों हुआ? जब हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा 500 वॉलंटियर भी था और पुलिस भी थे, प्रशासनिक व्यवस्था भी था। हम लोग एक कदम से कदम मिला के चल रहे थे, साथ चल रहे थे। कहीं कुछ वैसा हुआ नहीं। बार बार कहा जा रहा है संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। आप कितना दिन, 1 महीना में चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन गए। हम लोग 23 दिन हो गया। हम लोग क्या करें? आप बेबस हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो छात्र हैं इनका कहना है कि हम लोग अब बेबस हो चुके हैं और इसीलिए छात्रों ने आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय किया है। छात्रों ने 20 तारीख का दिन तय किया है, जब सभी छात्र कह रहे हैं कि अगर 18 तारीख तक जो अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, राज्य सरकार को, इनकी मांगों को नहीं मानी जाती तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे। कुल मिलाकर धरना स्थल की जो तस्वीर है, यहाँ पे 2 छात्र अभी भी अनशन पे बैठे हुए हैं और इन सब के बीच जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब इनकी सरकार नहीं आया था तो बोलते थे 5 लाख नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगा तो 5 लाख नौकरी देंगे तो संन्यास ले लेंगे। अभी यही समय, सही समय मौका आया है। आप ना नौकरी दे पाए, ना आप सिस्टम सुधार पाए, ना झारखंड संभाल पाए। अभी आप इस्तीफा दीजिए, अंतिम समय इस्तीफा। तो देखिए, ये छात्रों के अंदर जो उबाल है, जो छात्रों के अंदर आक्रोश है, वो छात्र अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो रास्ता है, समाधान का रास्ता, वो संवाद से ही जाता है। सरकार के लोग, सरकार के प्रतिनिधि, सत्ताधारी दल के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। छात्र भी कहते हैं कि हम बातचीत का इंतजार कर रहे हैं और इन सब के बीच 23 दिन आज आंदोलन के हो गए। तो कहीं ना कहीं जो गैप है, जो संवाद नहीं हो पा रहा है या बातचीत नहीं बन पा रही है, उस गैप को समाप्त करने की ज़रूरत है, उस गैप को दूर करने की ये ज़रूरत है। और छात्रों ने अपने तरफ से अल्टीमेटम दिया है। वहीं सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि जो छात्र अनशन पर हैं, धरने पर हैं, उनको कैसे समझाया जाए, मनाया जाए, उनकी मांगों को लेकर समाधान का रास्ता कैसे निकाला जाए। बिल्कुल चंदन, सवाल ये भी है कि अब जो आंदोलनकारी छात्र हैं उन पर हठ धर्मिता अपनाने का भी आरोप लगने लगा है। चूंकि कहा जा रहा है कि सरकार ज़्यादातर मांगे मान चुकी है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग या जो कुछ भी और मांगे हैं उस पर ये छात्र एक तरह से हठ धर्मिता कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो 2 मांगे मुख्य रूप से है, JSSC CGL परीक्षा रद्द करना और CBI जांच की मांग, इन दोनों मांगों को लेकर
छात्र डटे हुए हैं, छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इन दोनों मांगों को लेकर सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईडी को उन्होंने समय सीमा तय कर दिया है और उसी के अनुरूप सीआईडी लगातार दिन रात एक करके काम कर रही है, अनुसंधान कर रही है। 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई जारी है। और साथ ही सरकार के लोगों का ये भी तर्क है कि जो सीबीआई जांच इससे पहले भी जेपीएससी मामले में हुए हैं, उसमें कन्विक्शन रेट या फिर जो नतीजा आना चाहिए था वो आज 20 साल बाद भी नहीं दिख रहा। ये सरकार के लोगों का तर्क है। दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर भी सरकार के लोगों का कहना है कि जो नतीजे हैं वो कोर्ट के आदेश पे जारी किए गए थे, तो सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है उसको रद्द करना। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर छात्रों से कैसे सहमति बने, समाधान का रास्ता कैसे निकले, छात्र और सरकार के बीच बातचीत कैसे बन जाए, इसको लेकर पहल तो सरकार को ही करनी होगी और छात्रों को उसमें साथ लेना होगा। छात्रों के साथ बैठकर जो वार्ता रुकी है, जो 3 राउंड की बातचीत हुई और बीच में असहमति बनी, छात्र अपने जो विधानसभा घेराव की बात को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा घेराव किया, वहाँ जो बातचीत रुकी है उस बातचीत को एक बार फिर पटरी पर लाने की आवश्यकता है। सरकार के बातचीत के विंडो को खोलने की आवश्यकता है। छात्रों से और सरकार के लोगों से एक साथ बैठकर संवाद की आवश्यकता है ताकि समाधान के रास्ते निकाले जा सके। बिल्कुल चंदन, लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग, ये 2 मांगे हैं जिस पर सरकार और इन छात्रों के बीच एक तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। क्या बीच का कोई रास्ता है? क्या इन दोनों मांगों में से अगर सरकार एक कोई मांग मान लेती है तो क्या यहां पर छात्र आंदोलन खत्म करेंगे, या बिल्कुल ये तय है कि अगर ये 2 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा? देखिए, आंदोलन का आज 23वां दिन है और छात्र अब भी अपने उन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 95% छात्रों की मांगें मान ली गई, लेकिन उनमें जो बाकी मांगे हैं, सीबीआई जांच हो, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना हो, इन मांगों को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। सरकार अपने तरीके से तर्क दे रही है, लेकिन समाधान सरकार से ही निकलना है। समाधान का रास्ता सरकार के तरफ से ही आता है, सरकार की तरफ से ही होकर जाता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, पहल की बात, जो विंडो, जो बातचीत बंद हुई है, उस विंडो को फिर से ओपन करना होगा, उस बातचीत को आगे ले जाना होगा। सरकार और छात्रों को एक मंच पर फिर से बैठकर बातचीत करना होगा, समाधान ढूंढना होगा, तभी वो नतीजे कन्वर्ट होंगे, नतीजे आएंगे सामने। जिस तरह से छात्र अपनी मांग पर हैं और सरकार के लोग जिस तरह से अपनी बातों को लेकर हैं, तो दोनों को आगे आना होगा और उस विंडो को फिर से रीओपन करना होगा। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये आज 23वां दिन है अनशन का। सरकार यहाँ पर क्या करवाना चाहती है? वो आंदोलन अब क्रांति का रूप ले लेगी तब आप जागेंगे। भगत सिंह का रूप आप देख रहे हैं। कैसे समाधान निकलेगा, किन बातों? बहुत सारे हैं सर समाधान, आप चाहेंगे आप अभी निकाल सकते हैं। 2-4 टीम आप भेजिए, यहाँ बात कीजिए। बस क्या चाहिए? आप एग्जाम में रिफॉर्म मांग रहे हैं, आपसे हम जांच मांग रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो घोटाला हुआ है, तो कथित घोटाला, उसमें जायज़ नाजायज़ को हटाइए। आपके पास सारे सबूत है। आपने बिल्कुल, तो देख रहे हैं छात्रों की तरफ से वही मांग है, ठीक है, जो मांग चली आ रही है, चाहे वो सीबीआई जांच हो या जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना हो। लेकिन छात्र और सरकार के बीच की कड़ी सरकार के उन मंत्रियों को ही बढ़ना होगा, क्योंकि समाधान का रास्ता सरकार से ही होकर आता है और छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों को फिर से एक मंच पर आना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।